हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 12। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अन्य देवी देवताओं को धरती लोक पर जाने का निर्देश दिया था और किस प्रकार देवी देवताओं ने भूलोक पर अलग अलग अवतार ग्रहण किए थे। यह जानने के लिए आप पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी प्रियतमा श्री राधिका जी को समझाया और देवी देवताओं को धरती पर अवतार धारण करने के लिए कहा, तब श्री नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बताइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया और श्री हरि का जन्म किस प्रकार हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीर द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्रित किए थे। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरी दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित होकर वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देखकर उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है। साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। भोपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही न्यून अधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। विशेषतः यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जब तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान
स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। अथवा ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज सी दिखाई देती है। उसे देखकर असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था और 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया और भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित होकर शैया पर इस तरह निश्चेष्ट सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों, तब धर्म, ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है,
वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव तथा मनोवांछित फल पाता है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों से अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्जय लग्न था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लग्न में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्रित हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां आनंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थीं। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधरियां गीत गाने लगी। नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिका गार में गई। वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी। हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। कानों में मकर आकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। मुख मंद हास्य की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित शिव विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग सब अंगों में लगा हुआ था। उनका मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के शशधर की शुभ्र ज्योत्सना को तिरस्कृत कर रहा था। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। माथे पर मोर पंख के मुकुट तथा उत्तम रत्नमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाजलमान हो उठी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम कांत अर्थात प्राण वल्लभ हैं। हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर तथा नतमस्तक होकर हाथ जोड़ भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवान, आप श्रीमान, सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टि पथ में न आने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं। विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और तर्क के अविषय हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत अर्थात सहस्त्रों जिह्वा वाले शेषनाग भी आपका स्तवन करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते,
वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी, जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम हैं, तथा योगींद्रों के भी गुरु गणेश भी, जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं, उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनींद्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं है। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती, तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री कृष्ण चरणाविंदों की दास्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे विशिष्ट एवं हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र पार हो जाता है और शत्रु के भय से छूट जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तात, तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो, तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही ब्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देखकर विष्णु की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिका गार में अपनी स्त्री से निद्रा में ही बोले, प्रिय, यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुँचे। वहां नंद गांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे वे सब सो गए थे। वसुदेव जी ने देखा, तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के सूतिका गार में जा पहुँचे। वहीं उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुँचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विह्वल होकर पीछे पीछे गए। हे महामुने, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, नृप श्रेष्ठ कंस,
तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। एकमात्र द्विज जन्नों ने समुद्र को पी लिया था, अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने पुनः उससे कहा, राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। कृपा निधि, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुनि, उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई। ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांक्षा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुनि, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गईं। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, हो विपूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण
पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।